तुम्हारी आंखों में दोबारा देखकर ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। सबिया साहिबा। रिवा, मैं सुबह तक जागती रही, बहुत सोचा और फैसला किया, दिलान को जॉब ऑफर करूंगी मैं। ये मेरे दिल में बरसों से खलिश थी, अपनी बेटी के साथ काम करना, उसे एक मजबूत बिजनेस वुमेन बनते देखना। गुलशा के साथ तो मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन अब ये ख्वाब पूरा करूंगी और वक्त आने पर अपनी सारी जिम्मेदारियां, अपना सब कुछ अपनी बेटी को सौंप दूंगी। यानी आहिस्ता आहिस्ता आप उसे ट्रेन करेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर दिलान बहुत ज़हीन है, मुझे पूरा यकीन है कि वो बिजनेस की दुनिया के उसूल बहुत जल्द समझ लेगी। हाँ, सब कुछ एकदम से तो नहीं सौंप सकती, मगर उम्मीद है वो दिन दूर नहीं। इंशाल्लाह सबिया साहिबा। तुम्हारा रागिब से राब्ता हुआ है, मैं भी थोड़ी देर तक मिलने जा रही हूँ। गुड। जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले मुझे फौरन बताना। जरूर सबिया साहिबा, मैं भी तैयार होकर निकलती हूँ। आज बहुत कमाल लग रही हो। बहुत शुक्रिया। दरअसल आज की मीटिंग बहुत अहम है, जाना जरूरी है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, आ जाऊंगा। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो बारान। ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो। वाकई में और बेहतर हो जाओगी, मुझे भरोसा है। होना भी चाहिए। मैं भी एक काराबे हूँ, जल्दी हार नहीं मानती मैं भी। सबसे स्ट्रॉन्ग काराबे। हाँ, लेकिन मेरा हरीफ भी मजबूत है। मुकाबला अच्छा रहता है। मैं तो हिम्मत करने को तैयार हूँ, बस मेरे बाबा को कोई नुकसान ना पहुंचे। खुश हूं कि तुम साथ हो बारान, तो मुतमईन है मेरा दिल। और वैसे तुम भी आज अच्छी लग रहे हो। पहले तो हम ये प्यादा हटाएंगे बॉस, और इस पे तो हम मुत्तफिक हैं। जब तक ये छोटी मोटी रुकावटें हटेंगी नहीं, हम असल हदफ तक नहीं पहुंच सकते। और वो असल हदफ ये है, इसका रास्ते से हटना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर, अगर फरात ने अपने शेर सबिया को नहीं दिए तो जब तक बीच में ऐसे प्यादे खड़े हों तो हम बारान काराबे तक कैसे पहुंचेंगे? जल्दबाजी कर रहे हो शाहिद।
बहुत जल्दबाजी। ये खेल हमने आज शुरू नहीं किया। फराद अपने आप को जितना मर्जी अहम समझे, है तो वो सिर्फ प्यादा, और उसका खेल कब का खत्म हो चुका। प्यादे चले गए, फील चले गए, मगर मेरे पास अब भी एक वजीर है बॉस। बिल्कुल ऐसा ही है। बारान का रबे यही करेगा। वजीर से चाल चलेगा, लेकिन बारान का रबे मेरे वजीर की चाल भूल गया। शाह, मात। वो भी सब कुछ तोड़ फोड़ कर रख देगा शायद, लेकिन क्या कोई फायदा होगा इसका? बिल्कुल नहीं बॉस, जो गया सो गया, इससे फर्क नहीं पड़ता। ओ बहू, सुबह बखैर। दिन अच्छा गुजरे तुम्हारा। आपका भी चचा। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। आप सब लोग सुकून से नाश्ता करें। शुक्रिया। सुबह बखैर। सुबह बखैर भाभी। सुबह बखैर जेहान। अपना वादा तो नहीं भूल गई मेरी पढ़ाई में मदद करने का? बिल्कुल नहीं भूली, अच्छी तरह याद है मुझे। मदद करूंगी, वादा है। ठीक है। हेलो। माशाल्लाह, यहाँ तो माहौल बना हुआ है भाई। यहाँ तो सभी ऐश कर रहे हैं। लगता है सिर्फ मुझे ही फिक्र है कि काराबे खानदान पे क्या गुजर रही है। खैर, आप सब लोग खाने के मजे लें। आगा, मैं सईद के घर के सामने हूँ, हुक्म का मुंतजिर हूँ बस। ठीक है, वहीं रुको, तुम कहीं मत जाना। सुबह खैर अम्माजान। सुबह खैर बेटा। नाश्ता हो रहा है? आइए ना। नहीं बेटी, मैंने नाश्ता कर लिया है। तुम्हारे पास अगर वक्त है तो चलते हैं, बाहर टहल कर आते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं जा रहा हूँ, मीटिंग है मेरी। मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ज्यादा डांटिएगा नहीं इन्हें बाबा। वैसे भी आपका मिजाज तो ठंडा है, लेकिन अगर हम होते फिर तो ओहो। चलो चलते हैं। भाई, मुझे ड्रॉप कर सकते हैं आप क्या? मेरी क्लास है इसलिए मैं जल्दी में हूँ। हाँ चलो, आ जाओ। हाँ ठीक है, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मैंने कहा था। अच्छा चलो ठीक है, रखता हूं फोन। किससे बात कर रहे थे तुम? क्या मतलब किससे बात कर रहे थे?
काम के सिलसिले में जरूरी कॉल थी। कॉल थी किसकी? क्या मतलब किसकी कॉल थी? ऑफिस से कॉल थी। दारिया भी तो हो सकती है ना? गुल, दारिया जेल में है, जानती हो ना तुम ये बात? हाँ। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वो किसी 5 स्टार होटल में है। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो सुकून बर्बाद करने के लिए कोई भी रास्ता ढूंढ लेती है। हाँ, मैं तो पागल हूं ना, यहाँ बैठा हूं ताकि दारिया आए और हमारा सुकून बर्बाद कर दे। लो खुद देख लो। नहीं नहीं, रहने दो। लेकिन मुझे देखकर क्यों बंद किया था फोन? क्योंकि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए फोन बंद किया था मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऐसे जाहिर करूंगी जैसे मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा तो चलो फिर। आई एम रियली सॉरी बाबा। जो कुछ आपने सुना वाकई तल्ख बातें हैं। उस वक्त कुछ मसाइल थे तो इसलिए मुझे भागना पड़ा। तुम मुझे क्या समझा रही हो दिलान? भाग जाना, फरार होना वगैरह। मैं तुम्हें इस घर में सबसे ज्यादा जानने वालों में से एक हूं। तुम भागने वाली या बदला लेने वाली लड़की नहीं हो बेटी। मैं गवाह हूं कि तुम बारान से कितनी मोहब्बत करती हो। तुम उसके लिए अपनी जान तो दे सकती हो, मगर उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती। साफ लग रहा है कि बारान को तुम कुछ बता नहीं पा रही। वो जज्बाती और सख्त मिजाज है, मगर तुम मुझे तो जानती हो ना। बताओ आखिर हुआ क्या था? वो ऐसी कोई बात नहीं है बाबा। मतलब ये कि बात है मगर बताई नहीं जा सकती। ठीक है बेटी, मैं समझ गया। मैं जानता हूं कि अपने खानदान को बचाने के लिए इंसान कैसे चुप रहता है। एक ऐसा खौफ होता है दिल में कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए। बंदा चाहता है बस खामोश रहे ताकि सच भूल जाए, कहीं गुस्से में आकर कुछ कह ना दे। लेकिन कुछ मामलात में खामोशी नुकसान पहुंचाती है। हम सब अपनी अपनी जगह अपने घर वालों की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। बस क्या कहूँ, दुआ है कि हम कामयाब रहें। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। कभी कभी कहते हैं ना, अल्लाह उससे बचा रहा है, तो जो मामला हमारे बस से बाहर होता है उसे अल्लाह पर ही छोड़ते हैं। शुक्र है जैसे तैसे इस दिन तक आ ही गए हम। अल्लाह आगे भी हमें बड़े इम्तिहानात से बचाए। आमीन बेटी, आमीन। हमारा बेटा कहाँ है हनीफा? वो जल्दी चला गया। किसको बताया कहाँ चला गया है? इतनी सुबह सुबह वो कैसे जा सकता है? आखिर चल क्या रहा है सईद, कुछ तो बताओ। इतनी घबराहट और बेचैनी क्यों है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? हनीफा तुम इस वक्त चुप हो जाओ, मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। बाबा, अम्मी, क्या हो रहा है? ये पिस्तौल क्यों निकाली है? कुछ नहीं हुआ बेटी, कुछ नहीं। आओ तुम यहाँ बैठो। अम्मी, हो क्या रहा है आखिर? बेटी सिर्फ एहतियात के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम डरो नहीं। सईद, बात घुमा फिरा के ना कहो, जो है साफ साफ बताओ ताकि हम भी कुछ फैसला कर सकें। हाँ बिल्कुल अम्मी। बाबा, अगर कुछ मसला है तो हमें बताएं। हम जयवदत्त को लेकर यहाँ से चले जाते हैं, किसी बस में बैठकर कहीं दूर निकल जाते हैं। खुदा के वास्ते बताइए हुआ क्या है? बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान ना हो। बस बात यह है कि आजाद साहिबा और हसन को पता चल गया कि दिलान हमारी अपनी बेटी नहीं है।
लॉकेट तो बड़ा प्यारा लग रहा है। शुक्रिया। अभी मैंने पहन लिया है, लेकिन घर जाने से पहले उतार दूंगी ताकि इस पर अम्मी की नजर ना पड़े। गुल, बस जल्दी हमारा ये छुप छुप के मिलने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। बेगम साहिबा का सोचकर मुझे कुछ मुमकिन ही नहीं लगता है फरात। ऊपर से अब दिलान भाभी वाली बात भी पता चल गई है। अब वो ना उन्हें जीने देंगी फरात और ना ही मुझे। और अगर हमारी सच्चाई जान लेंगी तो जान लेंगे तो क्या होगा? निकाह इस रिश्ते को सबके सामने लाने के लिए ही तो किया है। एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही है ना, तो फिर इस बात को इतना क्यों सोचना? लेकिन आज हम ये बातें करके अपना मूड खराब नहीं करेंगे। आज हम एक नए शादीशुदा जोड़े की तरह एक खूबसूरत दिन गुजारेंगे और कुछ नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल फरात, आज का दिन सिर्फ हमारा है। और ये दिन मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा। तो मतलब आज कोई सरप्राइज भी है? तो बताओ क्या है? वैसे मुझसे कोई बात उगलवाना बहुत मुश्किल होता है मैडम। तो ठीक है, फिर मैं गैस करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, हो सकता है गैस कर लूँ। हाँ, इतना तो तुम जानती हो कि सरप्राइज पहले नहीं बताते। ठीक कहा, बिल्कुल नहीं बताया जाता। मेरी प्यारी बीवी काफी समझदार हो गई है। हाँ अरे वाह, क्या पता चला तुम्हें? रागिब साहब से बहुत अहम मालूमात हासिल हुई है। बहुत खूब, क्या बताया उसने? जवाहिर साहब की शिपमेंट के पीछे नवादरात की स्मगलिंग निकल आई है सबिया साहिबा। वो बार बार मुख्तलिफ लोगों और कंपनीज को ढाल बनाकर इस्तेमाल करता रहा। रागिब साहब के एक दोस्त उनके पीछे पड़े, मगर जवाहिर अपनी स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात से बाहर निकलता रहा। तो ये हाल है जवाहिर का, तारीखी नवादरात स्मगल करेगा। अब क्या करेंगी सबिया साहिबा? सोचते हैं, तफसील से सोचेंगे इस पे। ये बताओ, क्या काराबे खानदान का इस सप्लाई से कोई ताल्लुक है? नहीं, ये किसी और कंपनी के लिए की गई इन्वेस्टमेंट का मामला है। लेकिन इतना जरूर है कि जवाहिर साहब की नजर काराबे खानदान पर है, और वो खुद मेरे निशाने पर है। पहले खुद को बचा ले, अगर बचा सकता है। दिलान बेटी, कैसी हो? ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ हेमा चचा। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटी, शुक्र है मेरे परवरदिगार का। इतनी उदास क्यों हो, क्या सोच रही हो? बस क्या बताऊं, सारी फिक्र घर वालों की है। बस यही दिल चाहता है कि वो सब महफूज रहें। आखिर एक शख्स अपनी जिंदगी में और क्या चाह सकता है? सही कहा, सारी तगदो उनके लिए है। कभी कभी लगता है मैं नाकाम हो रही हूँ। राहें भटक सी जाती हैं, उम्मीद खत्म होने लगती है। मतलब कि तुम अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रही? जितना मुझसे हो रहा है उतनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर लगता है जैसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी, सब वैसी ही है। वही खौफ, वही कमी, जैसे मैं किसी अंधेरी खाई में गिर गई हूँ। जहाँ देखो खूब अंधेरा है। उस अंधेरे में तुम्हें खुद ही उजाला करना होगा बेटी। काश मालूम होता कि कैसे करना है। जिंदगी में पीछे देखो। वो क्यों? बेटी, ताकि तुम्हें याद आ सके। कितने ही खौफ और कितने ही अंदेशों में घिरी हो तुम यहाँ तक आने के लिए, मगर किसी न किसी तरह तुम उनसे निकल ही आए। जब थक जाओ तो बस उन रास्तों को याद कर लेना कि जिन रास्तों पर चलकर तुम अल्लाह की मदद से कामयाब हुई थी। लेकिन लगता है अब की बार रास्ते ज्यादा मुश्किल हैं।
तो फिर तुम्हें एक लंबी नजर डालनी होगी। अपने पुराने दिनों में वापस जाओ और इस बात का खुद फैसला करो कि जो दिन गुजरे हैं क्या वो आसान दिन थे। नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। तो अगर वो दिन गुजर गए तो ये दिन भी गुजर ही जाएंगे बेटी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चचा। हम कभी कभार ये कहना भूल जाते हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा। शुक्र है कि याद दिलाने के लिए आप हैं। बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो बेटी। तुम्हें एक बात कहूँ मैं, जब भी तुमसे बात करता हूँ मुझे भी बहुत कुछ याद आ जाता है। कैसे हैं अहमद चचा? मैं ठीक हूँ बेटा। दिलान बेटी से बात करके दिल और भी खुश हो जाता है। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे का ख्याल रखो। चलता हूँ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे।